नमस्कार दोस्तों, मैं सीके सिन्हा अपने YouTube चैनल सिन्हा स्टॉक्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। टेक्निकल एनालिसिस सीरीज हम लोग चला रहे हैं। इसमें हम लोग आज कवर करने वाले हैं चैप्टर नंबर 13, जिसमें हम लोग बात करेंगे बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल की। जैसे कि आप सभी जानते हो कि कैंडल स्टिक चार्ट पैटर्न पे मैंने पहले भी कई वीडियो बना रखे हैं। अलग अलग कैंडल्स पे मैं पहले भी वीडियो बना चुका हूँ। जो बिगिनर्स हैं, जिनका वो पुराना टॉपिक छूट गया है, पिछला टॉपिक छूट गया है, तो आई बटन पे लिंक लगा हुआ है, आप जाओ और जाके सारे कैंडल स्टिक को ध्यानपूर्वक समझो, जानो और आप मार्केट में आओ। देखो, बिना जाने, बिना समझे, बिना हर एक कैंडल को पहचाने अगर आप मार्केट में आते हो ना, तो फिर आपका पैसा तो जाने वाला है। लेकिन अगर आप सीख कर समझ कर आते हो तो आप जल्दी सीख सकते हो। देखो, मार्केट में टाइम तो लगता है, साल 2 साल तो लगाना ही पड़ेगा, चाहे आप सीख कराओ या नहीं आओ। लेकिन फिर भी जब आप सीख के आते हो ना, तो डिसीजन लेना कैसे है, कब लेना है, वो आपको चीज़ें क्लियर होंगी। तो आज हम लोग जो कवर करेंगे वो करने वाले हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो। वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, इस वीडियो को लाइक करना। टेलीग्राम का मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में। जो लोग पढ़ना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में आना चाहते हैं, वो इस टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। जो मेरा व्यूज़ होता है वो मैं टेलीग्राम पे डालता हूँ, निफ्टी को लेके, बैंक निफ्टी को लेके या फिर किसी स्टॉक को लेके। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट, जो भी मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ उसका एक नोट्स बनाता हूँ मैं, और नोट्स बनाने के बाद उसका PDF कॉपी मैं इस टेलीग्राम चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देता हूँ। तो आप वहाँ से ज्वाइन करने के बाद डाउनलोड भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। अब देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसको समझिए कि ये ड्यूअल कैंडल होगा। अभी तक जो मैंने आपको पढ़ाया था पुराने चैप्टर्स में, उसमें हम लोग सिंगल कैंडल के बारे में बात कर रहे थे। आज हम लोग करेंगे, ये डिसीजन हमें तब लेना जब ये 2 कैंडल बन जाए, यानी ड्यूअल कैंडल ये रहेगा। और ये बेयरिश रिवर्सल कैंडल, यानी ये जो दोनों कैंडल मिला के ना, ये बताते हैं कि अब बियर्स हावी होने वाले हैं। तो हम लोग आज अभी डिस्कस करेंगे कि ये कैसे होगा, यहाँ पे एंट्री कहाँ होगी, एग्जिट कहाँ होगी। सबसे पहला कंडीशन कि इसका पहला कैंडल मस्ट बी ग्रीन होना चाहिए। इट मस्ट बी ग्रीन, ये याद रखना है आपको। दूसरा कंडीशन कि ये जो नेक्स्ट कैंडल रेड बनी है, और रेड ही बननी चाहिए, इसके अंदर में ही, यानी ये जो पूरा रेड दिख रहा है आपको, इस रेड के अंदर में ही ये ग्रीन होनी चाहिए। इसकी पूरी बॉडी इसके अंदर में इसके बॉडी के अंदर में ये पूरा का पूरा आ जाए, क्योंकि इंगल्फिंग का मतलब ये हो जाता है कि इसको इंगल्फ कर गया, यानी कि निगल गया। तो ये पूरे की पूरी इसके अंदर ही होनी चाहिए, जैसा कि आप देख रहे हो कि वो इसके अंदर ही है। तो ये दूसरी कंडीशन हो गई। और तीसरी कंडीशन जो होगी वो ये होगी बेयरिश इंगल्फिंग के केस में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बुलिश इंगल्फिंग में बताया था कि वो गैप डाउन ओपनिंग होती है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए। अब देखो, यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे ग्रीन कैंडल को देखोगे तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है, ओपनिंग हो रहा है, और यहाँ पे क्लोजिंग हो रहा है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हुआ, यहाँ क्लोजिंग हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये गैप अप ओपनिंग हो गई। क्या हो गई, गैप अप ओपनिंग हुई। यहाँ खुला ये कैंडल, और गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए, ये हमारा तीसरा कंडीशन। और ये देखो, यहाँ पे इसकी क्लोजिंग हुई है। क्लोजिंग कहीं भी हो, लेकिन अगर इसके बॉडी के बाहर हो गई, यानी ये ग्रीन कैंडल के को कवर कर लिया इसने, तो हम इसको क्या बोलेंगे, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। और ये डबल कैंडल का पैटर्न तभी बनाया क्योंकि ये 2 कैंडल को लेके ही हम डिसीजन लेते हैं कि जब 2 कैंडल बन गया। और अब ऐसा नहीं कि ये कहीं भी बन जाए तो हमने एंट्री ले लेनी है, ऐसा नहीं है। ये हम लोग अभी चार्ट पर बात करने वाले, आपको समझाने वाला हूँ डिटेल में। तो एज ए बिगनर अगर आप अभी मेरे चैनल पे हो तो इसको बिना स्किप किए हुए समझो, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। देखो, हर कैंडल कुछ ना कुछ कहता है, तो वही मैं आप लोग को आज बताने वाला हूँ। तो ध्यानपूर्वक सुनिए। तो चलिए देखिए, अब बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल के बारे में अगर हम लोग उसका थ्योरेटिकल पार्ट को समझने का कोशिश करें, तो ये तो आपने देख लिया कि कैंडल किस तरह से बनेगा। तो ये एक बेयरिश इंगल्फिंग जो कैंडल है वो एक बेयरिश रिवर्सल का साइन है, यानी कि अब यहाँ पे बियर हावी होने वाले। कौन हावी होने वाला है, बियर, यानी कि जो मार्केट को नीचे ले जाने वाले लोग हैं, बियर हैं, वो मार्केट को नीचे ले जाएंगे। इससे ये पता लगता है। ठीक है, दूसरा जो है, ये आपको ध्यान रखना है कि ये अप ट्रेंड में बनना चाहिए, यानी कि जब अप ट्रेंड हो मार्केट का और वहां पे जाके ये कैंडल अगर परफॉर्म होता है, तब हमें इसको, और टॉप पे, अप ट्रेंड में कहां पे, टॉप पे, तब हम इसको, इस पर डिसीजन लेंगे, जो कि मैं चार्ट में समझाऊंगा। ठीक है, और दूसरा ये ड्यूअल कैंडल पैटर्न है। ठीक है, और इसका मतलब क्या होता है कि अप ट्रेंड चल रहा था, यानी पूरी तरह से मार्केट जो था वो बायर्स के हाथ में था। मैं आपको टास्क एरिया में समझाता हूं, मैं आप लोग के लिए टास्क एरिया बनाता हूं, तो उसमें समझाता हूं कि ये पूरी तरह से किस में था, कि बायर्स के हाथ में पूरा तरह से इसका कंट्रोल था। कि आप देखो, इसको समझो कि इस तरह से यहाँ पे किस तरह से मार्केट जो है वो बायर्स के कब्जे में थी, और यहाँ से बायर्स इसको, मार्केट को ऊपर लेके
कैंडल बनाते जा रहे थे, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे दाएं बाएं हो जाएगा भाई, मेरा ड्राइंग उतना अच्छा नहीं है, वैसे भी मैं माउस से बना रहा हूँ। और फिर यहाँ पे ये अप ट्रेंड है, ठीक है, ये अप ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद क्या होता है, वहाँ ऊपर में एक ग्रीन कैंडल इस तरह से बनती है और फिर एक रेड कैंडल बन जाती है, और जो इसको पूरी तरह से इंगल्फ कर लेती है, ठीक है ना। इस ग्रीन वाले को इसने पूरी तरह से इंगल्फ कर लिया। पहले ये ओपन हुई, गैप अप, और फिर इसके नीचे क्लोज हो गई आके, तो ये एक इंगल्फिंग कैंडल का पैटर्न हुआ। तो अब इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकती है। कंडीशंस क्या होगा नहीं होगा वो हम लोग चार्ट में समझेंगे, एक्सपीरियंस के हिसाब से आप समझोगे। तो चलिए चार्ट में भी चलते हैं और चार्ट में आप लोग को अच्छी तरह से समझाता हूँ। देखो मैं थोड़ा डिटेल में इसलिए समझाता हूँ कि ताकि एज ए बिगिनर आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। अब देखो यहाँ पे मैंने एक्सिस बैंक का निकाला, यहाँ पे जो बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल है। अब यहाँ देखो एक क्या शानदार अप ट्रेंड चल रहा है, ठीक है ना, अप ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे। और उसके बाद आप देखो यहाँ पे ध्यान से, तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे हुआ कि ये एक कैंडल आपको दिख रही है ग्रीन वाली, और उसके बाद देखो इस कैंडल, ये रेड कैंडल, ये गैप अप ओपनिंग हुई और उसके बाद ये पूरी तरह से इसको इंगल्फ कर लिया इसको, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे एकदम परफेक्ट आपको इंगल्फिंग कैंडल, बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ पे पैटर्न आपको दिख गया। और अब आप यहाँ पे एंट्री अगले दिन जैसे ही, मतलब अगर डे का, ये एक डे का कैंडल रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 मिनट में जैसे बैंक निफ्टी में और निफ्टी में कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, इसलिए घबराइए मत। और यहाँ पे देखो ये आपका जो इंगल्फ कर रहा है, उसके बाद हमने यहाँ पे जैसे इसकी क्लोजिंग हुई, मतलब अगले दिन जैसे इसकी यहाँ पे उस दिन क्लोजिंग हो गई, तो अगले दिन हम वहाँ पे एंट्री ले सकते हैं, या फिर BTST ट्रेड, यानी 3 बजे के करीब में जो हमें लग रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर नहीं जाएगा, तो 3:10, 3:15 या 3:20, 3:25 में हम लोग यहाँ पे एंट्री बना सकते हैं। और हमारा SL क्या रहेगा, ये जो हमारा रेड कैंडल है, जो इंगल्फिंग कैंडल, जो ये पूरी तरह से इंगल्फ कर रहा है, यही रहेगा एकदम, इसके ऊपर नहीं रखना है हमने, इसी को रखना है, इसको हम रखेंगे हमारा SL, ठीक है। और टारगेट तो आपका जितना मर्जी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। तो अब आप यहाँ पे क्या देखने वाले हो, आप देखने वाले हो कि यहाँ पर ये नीचे आया 3 दिन और फिर ऊपर गया और यहाँ पे SL हिट हो गया, तो SL हिट हो गया, तो जब SL हिट हो गया तो हमको SL दे देना है, यही हमारा SL रहेगा। अब मैं चार्ट ऐसा नहीं लेके आ जा, मतलब अब सारे चार्ट में ऐसा लेके हर बार ये आपको प्रॉफिट ही देगा, ऐसा नहीं होगा। देखो जब आप बेयरिश इंगल्फिंग जैसे कैंडल को देखते हो ना, तो मान के चलो कि ये 6 टाइम 7 टाइम आपको प्रॉफिट दे के जाएगा, मतलब अपना टारगेट भी अचीव करेगा। अब आपको कब टारगेट लेकर निकल जाना है वो सब एक्सपीरियंस से आप सीख जाओगे, और मैं आगे आने वाले वीडियो में भी कवर करूंगा इन सब चीज़ों को। यहाँ SL हो गया, हम दे के निकल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलो हम नेक्स्ट चार्ट समझते हैं, नेक्स्ट चार्ट को देखते हैं, फिर आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा। अब ये यहाँ पे देखो इंडसइंड बैंक का देखो, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे भी देखो आप इंगल्फ कैसे कर रहा है। यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन रही है और उसको फिर एक रेड कैंडल, गैप अप ओपनिंग हुआ और फिर नीचे आके क्लोज हो गया, यानी ये पूरी तरह से इंगल्फ हो गया। और ये हमारा SL रहेगा। तो आप अब यहाँ देखो, यहाँ तो टारगेट मिल गया ना आपको, ये देखिए अब यहाँ टारगेट मिला, आप यहाँ बुक करो। अब यहाँ पे बुक नहीं करोगे तो आपको ये पता होगा, मतलब धीरे धीरे एक्सपीरियंस आ जाएगा मुझे कहाँ बुक करना है। अब ये चला गया यहाँ, फिर इस तरह से अब देखो, लेकिन वो कभी भी SL आपका नहीं पहुँचा। अब आपको टारगेट कब बुक करना नहीं करना ये धीरे धीरे आप सीख जाओगे, समझ जाओगे। हम लोग आने वाले वीडियो में इन सब चीज़ों पर आराम से बात करेंगे, इसलिए ये एक बिगनर्स के लिए चैनल है। आराम से अभी आप कैंडल्स के बारे में पढ़ लो, फिर हम उन सब चीज़ों के बारे में भी आराम से बात करने वाले हैं। तो आपने देखा कि किस तरह से बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल आपको बढ़िया टारगेट देकर गया है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। अगर इन्फोसिस की बात करें तो देखो इन्फोसिस के अंदर में भी यही हुआ कि इस तरह से यहाँ देखो अप ट्रेंड चल रहा था। अप ट्रेंड इंपॉर्टेंट है, अप ट्रेंड 7 दिन का, 10 दिन का हो जाए, 15 दिन का हो जाए, 20 दिन का हो जाए, महीने का हो जाए, 7 दिन से ऊपर का जितना हो जाए वो आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। तो इस तरह से अप ट्रेंड चल रहा है और अप ट्रेंड चल रहा है, और उसके बाद यहाँ पे एक रेड, यहाँ पे देखो ग्रीन कैंडल बनती है और एक बड़ा सा रेड कैंडल बनता है और पूरी तरह से इसको इंगल्फ करता है। पहले गैप अप ओपन होता है और पूरी तरह से यहाँ पे बियर हावी हो जाते हैं और बायर्स यहाँ पे कंट्रोल अपना खो देते हैं। ये रहेगा आपका SL। ये देखो आपने ये SL बनाया है, देखो ये SL आपका टच नहीं होता, और उसके बाद फिर आप देखो यहाँ पे बूम, फिर ऊपर गया लेकिन SL टच नहीं हुआ, बूम, ठीक है। अब कुछ लोग यहाँ पे टारगेट लेके अपने निकल जाएंगे, कुछ लोग यहाँ निकल जाएंगे, कुछ लोग बने रहेंगे, ठीक है। अब क्या होता है कि देखो टारगेट के बारे में थोड़ा समझा देता हूँ कि आपने 1000 क्वांटिटी मान लो आपने परचेज कर ली है, तो यार यहाँ पे जैसे थोड़ा नीचे आया ना तो अपना बुक कर लो 50%, 25% बुक कर लो, 50% बुक कर लो, ताकि आपको घाटा ना हो। बाकी SL यहाँ पे लगा के बैठे रहो, ठीक है। अगर यहाँ पे SL हुआ भी तो 50% तो बुक ऑलरेडी कर ही चुके हो, और बाकी 50% आप कट टू कट अपने प्राइस में जितना में लिया था उतने में निकाल दोगे, तो आप प्रॉफिट में रहोगे। तो इस तरह से हम लोग टारगेट भी बुक कर लेते हैं, ठीक है जी।
अब हमारा जो है HCL का भी मैंने देखो यहाँ पे निकाल रखा है। यहाँ पे एक पुराना अप ट्रेंड चला आ रहा है और फिर एक डाउन ट्रेंड। अब ये देखो कई बार क्या होता है ना, चार्ट में हमेशा अप ट्रेंड हमको ध्यान में रखना है, लेकिन कई बार हमें चार्ट में प्रैक्टिकल चीज़ें होती है। अब यहाँ पीछे से अप ट्रेंड आ रहा था और फिर यहाँ पे थोड़ा डाउन ट्रेंड है, फिर यहाँ पे अप ट्रेंड है, यानी थोड़ा सा ये जो कह सकते हो कि चॉपी मार्केट है, यानी ये एक दूसरे से कंजस्टेड सटा हुआ है पूरा तरह से डेली का, यानी एक तरह से ना रेंज बाउंड हो चुका है मार्केट। तो वैसी स्थिति में यहाँ पे इस तरह से मार्केट गया। अब ये ऊपर भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, नीचे भी प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, और वैसे में आपको यहाँ पे एक ऐसा कैंडल मिल गया जो कि बियरिश इंगल्फिंग था। ये एक ग्रीन कैंडल बना और उसके बाद पूरी तरह से इसको कवर कर लिया। ठीक है, इसको पूरी तरह से कवर कर लिया। तो ये आपका कौन सा कैंडल हो गया? बियरिश इंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पे मैंने आपको ये देखो, और एक यहाँ पे भी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल आप यहाँ देख रहे हो कि यहाँ भी एक बियरिश इंगल्फिंग कैंडल बना हुआ है। इसके बाद भी मार्केट नीचे गया और यहाँ इसको भी उसने अभी तक एसएल उसका हिट नहीं हुआ है। फिर यहाँ से यहाँ गया और फिर ये देखो फिर से यहाँ मिल गया। तो यानी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और ये फिर यहाँ से यहाँ बूम। तो ये आपको पहचानना है और कॉन्फिडेंस के साथ एंट्री लेनी है। ऐसा नहीं कि एंट्री नहीं लेनी, एंट्री लेनी है, लेकिन अप ट्रेंड होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। और मैक्सिमम 6 टाइम तक आपको ये प्रॉफिट देगा। 4 टाइम आपका एसएल भी होगा, 5 टाइम भी एसएल हो सकता है, लेकिन जब एसएल होगा तो छोटा होगा, क्योंकि आपने यहीं पे एसएल लेके निकल जाना है। ठीक है, यहीं पे एसएल लेके निकल गए आप और टारगेट आपको बड़ा बड़ा मिलेगा। समझ रहे हो ना आप? अब एसएल पे बैठे नहीं रहना है, होप पे नहीं बैठे रहना है। एसएल आया निकल जाओ, फिर अगली बार मिलेगा फिर ले लेंगे। हर कैंडल स्टिक पर एंट्री है, एग्जिट है, एसएल है, मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं। आप वहां से समझ सकते हो, कंफर्मेशन ले सकते हो। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी में देखो ये मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, क्योंकि ज़्यादातर हम लोग कामकाज जो करते हैं वो 5 मिनट टाइम फ्रेम में इंट्राडे में करते हैं। तो 5 मिनट का जो ये कैंडल स्टिक पैटर्न है, ये देखो यहाँ पे एक अप ट्रेंड बना हुआ है और ये करीब 1-2 घंटे का अप ट्रेंड है। और अप ट्रेंड के बाद यहाँ पे ना एक कौन सा कैंडल बनता है? ये कैंडल आपका जो बनता है वो बनता है आपका बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, और बियरिश इंगल्फिंग कैंडल इसको नीचे लेके आ जाता है। तो यहाँ पे आपको शानदार टारगेट देखने को मिलता है। तो इस तरह से आप यहाँ पे एंट्री ले सकते हो और इंजॉय कर सकते हो प्रॉफिट को। अब यहाँ पे बैंक निफ्टी के बाद यहाँ निफ्टी में देख लो, निफ्टी में भी 5 मिनट के टाइम फ्रेम में यहाँ पे देखो पहला कैंडल जो 9:15 पे बना और नेक्स्ट कैंडल 9:20 का जो कैंडल है, ये देखो बियरिश, यहाँ पे जो कैंडल है ये बियरिश इंगल्फिंग कैंडल यहाँ बन रहा है। और 9:20 का यहाँ पे जो है कि 9:15 में और 9:20 में ही आपको ये मिल गया। तो अब आपको देखो यहाँ पे शानदार टारगेट यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो आपको डिसीजन लेना है और एंट्री लेनी है। एसएल हो, एसएल यही रहेगा। एसएल क्या रहेगा? ये कैंडल एसएल रहेगा। अगर इस पे आया तो निकल जाएंगे। प्रॉफिट लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम। प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा। ठीक है ना? प्रॉफिट भी होगा, लॉस भी होगा, दोनों चीज यहां पे होंगे। इस पे बने रहना है। चलिए, तो आज के लिए जो हमारा ये जो कैंडल था बियरिश इंगल्फिंग कैंडल, इसमें हम लोगों ने जाना कि जो बियरिश इंगल्फिंग कैंडल है वो कब बनती है, यानी अप ट्रेंड में बनती है, टॉप पे बनती है और तो हमें एंट्री लेनी होती है। इसका पीडीएफ का जो नोट्स है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे जल्द से जल्द डाल दूंगा। आप जाके ज्वाइन करिए टेलीग्राम को और वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, दोस्तों के साथ शेयर करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।